एक मित्र ने पूछा है, क्या किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मोहित किया जा सकता है और उससे वो सब कराया जा सकता है जो वो न करना चाहता हो? सम्मोहन एक विज्ञान है। इसके बारे में तुम्हारी जो अवधारणा है वो टीवी और फिल्मों से बनी हुई है। तुम्हारा ज्ञान बस फिल्मों और टीवी सीरियलों तक सीमित है। सम्मोहन एक विधिवत विज्ञान की तरह स्वीकार हो चुकी विधा है, जिसका हम आजकल मनोविज्ञान में भी चिकित्सकीय रूप से उपयोग करते हैं। बहुत सारी व्यक्ति की वृत्तियों की चिकित्सा के लिए सम्मोहन का विधिवत उपयोग किया जा सकता है। सफलतापूर्वक इसके उपयोग किए जा रहे हैं। सम्मोहन कई तलों पर काम करता है। सम्मोहन ऐसी विधा नहीं है कि तुम अपने चेतन मन से अपना रिश्ता खो बैठते हो। सम्मोहन तुम्हारे अवचेतन पर काम करता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है, और ये एक सजेशन बेस्ड सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सुझावों पर आधारित एक विधि है जिसमें तुम जब सहमति के साथ तैयार होते हो तो सम्मोहनकर्ता तुम्हें धीरे धीरे सुझाव देता है। सुझावों का एक पैटर्न है। उन सुझावों के माध्यम से धीरे धीरे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक ट्रांस स्टेट में जाते हो। ये सुझाव कभी भी मानसिक रूप से नहीं दिए जाते। सुझाव हमेशा बोलकर, बताकर दिए जाते हैं, और उसको जो सब्जेक्ट है वो सुनता है, समझता है और स्वीकृति देता है। उसका चेतन मन पूरी तरह से उस सुझाव के प्रति अपनी स्वीकृति देता है। तब धीरे धीरे उसके अवचेतन में उन सुझावों की ऊर्जा प्रवेश करती जाती है। ऐसा संभव नहीं है कि तुम्हारे चेतन मन के विपरीत कोई सुझाव दिया जा सके। तुम्हारा चेतन मन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अगर सम्मोहनकर्ता तुम्हें सुझाव दे रहा है और तुमसे अचानक कहे कि ये जहर खा लो, तुरंत सम्मोहन टूट जाएगा। वो तुमसे कहे कि अपने कपड़े उतार कर खड़े हो जाओ, तुम्हारा सम्मोहन टूट जाएगा। अगर तुम किसी न्यूडिस्ट क्लब के सदस्य हो, तब कपड़े उतार कर खड़े हो जाने पर तुम्हारा सम्मोहन नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम्हारे चेतन मन में उस प्रक्रिया के प्रति एक स्वीकार भाव है। लेकिन जिस किसी भाव के प्रति तुम्हारे अंदर स्वीकार भाव नहीं होगा, तुम्हारे चेतन मन की धारा अवचेतन मन के उस प्रवाह को तोड़ देगी और तुम वापस आ जाओगे। सम्मोहन के सुझाव हमेशा उन जोन में काम करते हैं जो तुम्हारे चेतन मन के हिस्से नहीं हैं, जो तुम्हारी कंडीशनिंग या कहें कि तुम्हारे अंतःकरण से प्रेरित नहीं है। हर व्यक्ति का एक अंतःकरण निर्मित होता है। अब जैसे किसी मुस्लिम व्यक्ति का एक तरह का अंतःकरण बन गया है, एक हिंदू का अलग तरह का अंतःकरण बन गया है, तो वो अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करेंगे। एक हिंदू को सम्मोहित करके तुम कहो कि ये गाय है, इसकी हत्या करो, वो सम्मोहन से तुरंत बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसके प्रति उसके अंतःकरण में एक गहरे सम्मान की भावना हमेशा निर्मित की गई है। लेकिन हमें हमारे मन के जाल के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमारा मन हमारे लिए बहुत सारे जाल निर्मित करता है। सम्मोहन की अवधारणाएं और बातें प्रायः लोगों के जीवन में उनके दमन को छुपाने की वृत्तियां बनी रहीं, या उनकी मूढ़ता और जड़ता को छुपाने की प्रक्रियाएं बनी रहीं।
आम समाज में ऐसी ही बातें चलती हैं। अक्सर तुमने सुना होगा कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो महिलाओं का सोना दुगना करने का दावा करता है। महिलाएं जाती हैं अपनी ज्वेलरी लेकर, वो दुगनी करने के बहाने उनको लेकर चंपत हो जाता है। घर वाले जब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कहती हैं उसने मुझे सम्मोहित कर दिया था, मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, मुझे पता ही नहीं चला कि हमने कब निकाली, कब उसको दी और कब वो चंपत हो गया। इस महिला के पास अपना बचाव करने का अब कोई उपाय नहीं। ये नहीं कह सकती कि मुझे इतने लालच ने पकड़ लिया था कि मेरे लालच ने ही मेरी सोचने समझने की क्षमता को ब्लर्ड कर दिया था। मैं अपने लालच के वशीभूत ही अपनी ज्वेलरी उसको दिया है, क्योंकि मुझे दुगनी करानी थी। अगर तुम विवेक से सोचोगे, दुगना कराने में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उतने ही धन को तुम 2 गुना करना चाहो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम बस कोई आया और उसने हाथ घुमाया और तुम 2 गुना बना लेना चाहते हो, तो तुम कितने लालची और कितने मूर्ख व्यक्ति हो। तुम्हारा लालच और मूर्खता ही तुमसे ये काम कराती। लेकिन जब कोई जवाब देते नहीं बनता तो वो ये तो नहीं कह सकती कि हमने इसलिए ऐसा किया। तो फिर सम्मोहन की बात आती कि उसने मुझे सम्मोहित कर दिया तो मैं ऐसा कर बैठी। मैंने हमेशा ऐसे लोगों से पूछा, कई एक आध लोग मुझसे भी टकराए, तो मैंने पूछा कि ये तो बड़ी सस्ती कारीगरी है, उसको किसी अच्छे शोरूम में जाकर ये कारीगरी करनी चाहिए। वो अच्छे शोरूम में जाकर ये करतब दिखाएगा जो व्यक्ति तुम्हें इस तरह से मानसिक रूप से पजेस कर सकता है, तो शोरूम वालों को भी पजेस कर सकता है। मेहनत कम, फ़ायदा ज़्यादा, सारा सामान लेकर चंपत हो जाए। लेकिन वहाँ नहीं जा पाता और वहाँ नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ जो सेल्स पर्सन हैं वो सामान बेचने के लिए बैठे हुए हैं। वो पहले से ही तैयार हैं कि मुझे बेचना है। कोई सम्मोहित करके तुमसे एक आध ज्वेलरी, एक आध वॉच निकलवा ले जाए, इससे अच्छा किसी महंगे वॉच शोरूम में जाकर उसके मालिक मालकिन को सम्मोहित करके तुम सारा माल निकाल कर चंपत हो जाओ। ऐसी बातें सामान्य तौर से नहीं होती। ये केवल लोगों के अपने मन से निकले हुए जाल हैं। मेरे पास भी एक महिला आया करती थी और मुझे पता चला कि उन्होंने बोला कि किसी ने उनके ऊपर सम्मोहन का प्रयोग किया और सम्मोहित करके उनसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने की चेष्टा करी। अब ये हैरान करने वाली बात है कि कोई तुमसे इस विधा से, यानी कि संबंध कहाँ से बनेगा? या तो शारीरिक रूप से बनेगा, संबंध तो शारीरिक रूप से ही बनना चाहिए, लेकिन ऊर्जागत रूप से अगर वो सोचता है तो ये उसके अंदर की अपनी ही एक कल्पना और उसके अपने अंदर का एक रिप्रेशन, एक दमन। इस मामले में मनोविज्ञान में बहुत काम हुआ है, बल्कि ये काम तो बड़ा प्राचीन है। रिप्रेशन की घटना पर फ्रायड ने बहुत चिंतन किया और फ्रायड ने अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन फ्रायड से आगे भी मनोविज्ञान अब बहुत जा चुका है और गहरी रिसर्चेज हो चुकी हैं। व्यक्ति कई बार किसी खास विचार में जब ऑब्सेस्ड होता है, और फ्रायड भी ये कहता था कि व्यक्ति तो 2 ही विचारों से ऑब्सेस्ड रहता है, एक सेक्स और डेथ। मैंने भी लोगों को जब ऑब्जर्व किया तो देखा 1 मिनट में वो कई बार इन दोनों विषयों के बारे में ज़रूर सोचते हैं। और इस रिप्रेशन को, इस फ्रस्ट्रेशन को हमें कई तलों से समझना होगा। सवाल सेक्सुअल रिप्रेशन का सवाल ये नहीं होता है कि तुम शारीरिक रूप से किसी से संबंधित हो तो तुम्हारा रिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा।
ऐसा होता तो सारे विवाहित लोगों का सप्रेशन खत्म हो जाता और उनके चित्त विकार रहित हो जाते। लेकिन आज के वक्त में भी तुम बलात्कार जैसी घटनाएं, इतनी हिंसा जो सब देख रहे हो, उसमें ऐसा नहीं कि सारे अविवाहित लोग ही ये काम कर रहे हैं। स्त्रियां हों या पुरुष हों, उनको इस विषय पर सोचने समझने की कभी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई और न उन्होंने सोचा। जब नहीं सोचा तो धीरे धीरे उस समझ के अभाव में उनके अंदर बहुत सारी ग्रंथियां निर्मित होती चली गईं। और तुमको एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, सम्मोहन का विज्ञान इतना सूक्ष्म सटल विज्ञान है कि वो सेक्सुअली रिप्रेस्ड लोगों के ऊपर ऐसे भी काम नहीं करता, क्योंकि उसके लिए तुमको बहुत रिसेप्टिव होना चाहिए, अपने मन को तटस्थ होकर काम करने के लिए सक्रिय करना चाहिए। तो उन महिला की बात के आधार पर ही मैं तुमको ये सारी बातें बोल रहा हूँ। पहली चीज, रिप्रेशन को स्थिति से हम नहीं देख सकते। कई बार लोग ऊपर से रिप्रेस्ड नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत रिप्रेशन होता है। वो जैसे एक वोल्केनो के ऊपर, एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठे होते हैं। उनकी बातों से पता चल सकता है, क्योंकि जब तुम उदार नहीं हो, जब तुम समझदार नहीं हो, तो तुम्हारे अंदर वो भावनाएं हिंसक रूप से काम करें। इसीलिए काम के साथ, सेक्सुअलिटी के साथ वायलेंस, हेट, ऑफेंस, ये सब जुड़ा हुआ है। आजकल भी तुम जो ये घटनाएं देखते हो, सुनते हो, उसमें तुम्हें एक बात सोचने की नज़र आती होगी कि व्यक्ति क्या काम संबंध में रुचित है या वो हिंसा में रुचि रख रहा है। कई बार लोग ऐसा कार्य करते हैं जैसा लगता है कि उनके अंदर से एक शैतान उभर कर आ गया है। हिंसा, और हिंसा के भी वो स्तर जिनके तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? हमारे समाज में भी इस पर कानून बनाने की बात चलती है, इस पर सजा की बात चलती है, लेकिन उस पर समझ की बात नहीं चलती कि उस पर हम मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक समझ का आरोपण करें। पहली चीज, अगर व्यक्ति का चित्त उदार नहीं है, लोगों के प्रति उदार नहीं है, तो उसका रिप्रेशन एक घातक रूप से काम करेगा और वो कभी कभी किसी भी रूप में निकल कर बाहर आ सकता है। जैसे यही महिला एक बार मेरे पास आई तो कहने लगी कि ओशो के यहाँ तो कितना फ्री सेक्स का वातावरण, और हम लोग तो वैसे नहीं हैं, हम लोग तो उसमें ऐसी बातों में रुचि नहीं रख सकते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं सोचने लगा कि अचानक शून्य से इस बात की ज़रूरत क्या थी, ये बात कहाँ से कौंध गई, कहाँ से गूंज गई। तुम लगातार इस मामले में सोचते रहे होगे तो तुम्हारा दिमाग उस पर चला गया। ओशो ने इस विषय पर बहुत अच्छे ढंग से समझदारी पूर्वक बात करी। उनके यहाँ सारे लोग उस बात को समझ पाए ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मेरे संपर्क में भी बहुत सारे लोग आए जो नासमझी से भरे थे, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे भी बहुत लोग आए उनसे जुड़े हुए जो बहुत गहरी समझ से भरे हुए थे। इसी विषय पर एक बार ओशो से किसी ने पूछा था कि क्या आप फ्री सेक्स में यकीन करते हैं? तो ओशो ने तुरंत बड़ा अच्छा उत्तर दिया, तो आप क्या सोचते हैं, पेड होना चाहिए? सवाल ये है कि कोई तुम्हें बाध्य नहीं कर रहा है। तुम किसी भी संबंध के लिए किसी के प्रति बाध्य नहीं हो, लेकिन तुम उदारता पूर्वक समझ सकते हो, सोच सकते हो लोग कैसे वस्त्र पहने हैं, तुम इस पर उदार नहीं हो। आज के लोग कैसे वस्त्र पहने, इस पर तुम बड़े आलोचक हो। कौन कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है, तुम अपनी ऊर्जा इसमें बहुत ज़्यादा लगाते हो।
इससे अच्छा तुम अपने ऊपर अपना ध्यान रखो, अपने ऊपर काम करो। तुम अपने से भटक रहे हो और तुम जिन जिन चीज़ों पर भटकते हो वो तुम्हारे जीवन के अभाव हैं। जिन चीज़ों को तुम नहीं जी पाए वो बातें तुम्हें खटकती हैं। एक बार मुझे एक महात्मा भी मिले थे, कई महात्मा मिलते रहे हैं। कई महात्मा तो बिना महात्मा दिखे हुए महात्मा होते हैं और कुछ महात्मा बस महात्मा जैसे दिखाई देते हैं। तो उन्होंने व्रत ले रखा था कि कभी सिनेमा नहीं देखेंगे। महात्मा लोग अक्सर ऐसे व्रत रखते हैं। तो मुझसे उनकी दोस्ती हो गई थी थोड़ी, तो उस दोस्ती के हवाले ही एक दिन वो मुझसे कहने लगे कि कभी कभी जब सोचता हूँ तो अंदर बड़ी कसक उठती है कि क्या होता है वहाँ। मैंने कहा कि चलो देख आते हैं एक बार, तुम्हारी झंझट खत्म हो जाए। छोटी सी बात के लिए तुम इतने परेशान हो क्योंकि तुमने कसम ले रखी है, तुमने व्रत ले रखा है कि सिनेमा नहीं देखेंगे, और अब तुम्हारा चित्त जो एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति का चित्त में भी कभी नहीं आता होगा, वो विचार भी तुमको पकड़े हुए है कि सिनेमा हॉल में क्या होता है। तो सेक्सुअलिटी भी करीब करीब ऐसी ही चीज हो गई है। जिन लोगों के जीवन में समझ नहीं है वो लगातार वही सोचते रहते हैं कि क्या होता होगा। इवन वो लोग संबंधों में हो सकते हैं तब भी सोचते रहते हैं, क्योंकि संबंधों में भी इस तल पर जो रहस्य ये है कि शारीरिक तल से मिलकर ही संबंध पूरा नहीं होता है। यहाँ पर तो तुम्हारा मानसिक भावनात्मक तल, तुम्हारा चेतनागत तल, और जिसकी बात ओशो भी कर रहे थे वो यही है कि जब तुम सारे तलों से किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाओ तो वो समाधि की घटना घटती है। लेकिन सारे तलों से संपर्क में आना बहुत कठिन है, और यहीं पर कुछ लोग बात भी चूकते हैं। वो संभव है तब जब तुम किसी के अनन्य प्रेम में हो, गहरे प्रेम में हो। अगर तुम गहरे प्रेम में नहीं हो, तुम केवल विवाहित ही हो, तब भी कोई बात बनने वाली नहीं। और भारत में इस अनन्य प्रेम के लिए हमने प्रतीक चुना राधा और कृष्ण का। राधा किसी दूसरे की ही पत्नी थी, कृष्ण की पत्नी नहीं थी। तो अगर आज के सामान्य संदर्भ में हम देखेंगे तो वो एक टीवी मटेरियल है, न्यूज़ मटेरियल है। भारत में ये बताने की चेष्टा करी गई कि ये अनन्यतम प्रेम की घटना में संभव है, वो कहीं भी हो। भगवान बुद्ध ने अपने पंचशील में एक सिद्धांत दिया, व्यभिचार ना करो। भगवान बुद्ध ने इसको अपने जीवित रहते हुए बहुत अच्छे से लोगों को समझाया था, और मैं समझता हूँ कि वही मनोवैज्ञानिक गहरी समझ है, वही बियॉन्ड फ्राइडियन समझ है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हर वो संबंध व्यभिचार है जो अनन्यतम प्रेम से नहीं आता, जहाँ पर तुम अपनी प्राण और अपनी आत्मा से किसी से नहीं जुड़ते। लेकिन कालांतर में उनके इन्हीं पंचशीलों का जब लोगों ने इंटरप्रिटेशन शुरू किया, तो चूंकि वो सामाजिक सोच से ही बंधे हुए थे, सामाजिक सोच से आगे उनकी कोई सोच नहीं थी, तो लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया कि अपने विवाहित जीवन से जो बाहर संबंधित है वो व्यभिचार में है। अपने विवाहित जीवन में भी तुम अगर अप्रेमपूर्ण संबंधों में हो, तुम व्यभिचार में हो। तुम अपने विवाहित जीवन में भी अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने की चेष्टा करते हो तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। और फिर तुम कानून की बात लाओगे तो कानून भी तुम्हारी सामाजिक नादानियों पर चलता है। इसीलिए कानून में क्या है ये बहुत मायने नहीं रखता। अभी भी इस बात पर आंदोलन चल रहा है। कई सुलझे हुए सामाजिक संगठन इस बात पर आंदोलन कर रहे हैं कि विवाह के अंदर जो बलात्कार की घटना है इसको भी कानूनी जुर्म अपराध माना जाए। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही एक कोर्ट ने ये निर्णय दिया
एक पत्नी ने अपना शिकायती जो पत्र था अदालत को दिया। कोर्ट ने उसके जवाब में दिया कि अगर पति पत्नी के साथ ज़बरदस्ती भी करता है तो इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध की बातों से ये सारी चीज़ें उलट हो जाती हैं। तुम कहोगे हमारा माननीय न्यायालय भी ये कहता है, न्यायालय में तुम्हारे जो जज बैठे हैं वो भी तुम्हारी सामाजिक जड़ता की सोच से ही निकले हुए हैं। उनकी सोच को भी व्यापक होना पड़ेगा, उनके समझ को, हमारे जो पूरा व्यापक परिप्रेक्ष्य है उसको भी समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ भगवान बुद्ध की इस देशना का आज के समय में बड़ा औचित्य है, उसकी गहरी प्रासंगिकता है कि संबंधों को नए सिरे से गढ़ा जाए। हमने संबंधों को सुविधा सहूलियत के आधार पर गढ़ा। संबंध सुविधा और सहूलियत मात्र नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि धन भी होना चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए। जो स्त्रियां धन से रिक्त हुई वो गुलामी में चली गईं, तो संबंध भी एक तरह का व्यापार हो गया, एक तरह का समझौता हो गया, या कहीं एक तरह का कैरियर हो गया। जिस महिला के पास अपनी आर्थिक स्थिति नहीं है वो विद्रोह करने में भी अपने को बहुत सक्षम नहीं पाती। और भारत में कई बार विद्रोह से महिलाएं इसलिए ही पीछे हट जाती हैं क्योंकि वो सोचती हैं फिर हम कहाँ जाएंगे, रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे कहाँ। हालांकि पुरुषों की हालत भी ऐसे में कई बार बड़ी सोचनीय हो जाती। ऐसा नहीं कि सारे अत्याचार पुरुष ही महिलाओं पर कर रहे हैं, महिलाएं भी पुरुषों पर अत्याचार कर रही हैं। क्योंकि अत्याचार जेंडर बेस्ड नहीं है, अत्याचार मानसिकता आधारित है, वो मानसिकता पर खड़ा हुआ है। व्यभिचार का इतना ही अर्थ है कि तुम किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे संबंधित नहीं होगे, और इच्छा हो भी और अगर प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है, तो भी उसे उसी श्रेणी में रखा जाएगा। और जब तुम उस प्रेम के अभाव में जुड़ते हो तो तुम्हारे अंदर एक खिन्नता, एक फ्रस्ट्रेशन, एक लैक, एक अभाव इकट्ठा होता है। मैंने देखा है अक्सर विवाहित लोगों के अंदर जहाँ इस तरह के अप्रेमपूर्ण संबंध बहुत बनते रहते हैं, वहाँ महिलाएं खास तौर से एक अजीब सी खिन्नता और फ्रस्ट्रेशन के कारण गहरे डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तब वो किसी खास प्रेमपूर्ण संबंध की कल्पना करने लगती हैं। लेकिन प्रेमपूर्ण शब्द जो है ये अभी उनके एक्सपीरियंस फील्ड में नहीं है। जैसे तुमने आम नहीं खाया है तो तुम आम की कल्पना नहीं कर सकते या कर सकते। तुम सुनते हो कि आम बड़ा अच्छा होता है तो तुम सोचते हो कि काश आम खाते। तो जिन लोगों के जीवन में प्रेम का अभाव है, उन्होंने अभाव का कष्ट झेला है, तो बस वो कल्पना करते हैं कि प्रेम हो मेरे जीवन में, लेकिन अभी उन्होंने प्रेम जाना नहीं है, तो वो प्रेम की एक कल्पना बुनते हैं। जब वो कल्पना बुनते हैं तो वो कल्पना भी उनके उसी मन से निकलती है जिस सीमित मन ने उनके लिए सारे शोषण का जाल निर्मित किया था, और उनके उसी एक्सपीरियंस फील्ड से निकलती, अनुभव के उसी दायरे से निकलती है जिस अनुभव को उन्होंने जीवन भर जिया था। तो वहाँ भी वो ऐसी ही किसी कल्पना का निर्माण कर लेते हैं जो उनके मन के अनुकूल ही होती है। बियॉन्ड माइंड, अपने मन के पार जाने के लिए तो तुम्हें गहरे ध्यान की जरूरत होगी। गहरे ध्यान के लिए तुम्हें अपने सीमित विचारों को छोड़ना होगा। जैसे तुम सीमित विचारों में जीते हो, तुम कहोगे कि अब सम्मोहन की ही बात अगर लें तो तुम कहोगे सम्मोहन में ऐसा होता है, तो मैं तुमसे बस एक प्रश्न पूछूंगा, क्या तुम सम्मोहन के पूरे विज्ञान को जानते हो? तुम कहोगे नहीं जानता तो नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। तो तुम सीमित विचारों की कैद में हो।
तुमको पहले उसे जानना पड़ेगा। जब तुम किसी चीज़ को पूरी तरह जान लोगे तब तुम समझोगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। हम आम तौर से ऐसे ही सीमित विचारों की गिरफ्त में अपना जीवन बिताते हैं। हमारे जीवन के जो वाइटल इश्यूज हैं उनमें भी हम बड़े सीमित विचारों से काम चलाते हैं। आप लोगों को जानकारी दूं तो आप आश्चर्यचकित होंगे, अभी 2 बच्चों ने, एक आईआईटी की लड़की है, एक आईआईएम का बच्चा है, आई थिंक इंस्टीट्यूट गलत भी हो सकते हैं, मेरी इन बातों पर ना जाएं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, एक लड़का एक लड़की, और उन्होंने अभी गूगल पर एक विंडो क्रिएट की, मेंस्ट्रोपीडिया, महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन से संबंधित जानकारी वो देते हैं। अभी यंग कपल हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, और उस लड़की ने कहा कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता था इस विषय पर। मैं अपने घर में माँ से पूछती थी तो उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो कहते थे ठीक है, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करो, बाहर बात मत करना, लोगों से मत पूछना। तो उसने कहा कि मेरा ये फ्रेंड था, मैंने फिर इससे बात की, मुझे कुछ परेशानियाँ हो रही थी, मुझे कुछ तकलीफ़ें थीं, मैंने उसको बताया, उसने फिर सर्च करी, फिर कुछ डॉक्टर्स से उन लोगों ने कोलैबोरेट किया, तो कुछ चिकित्सकों और कुछ तकनीशियन के साथ में उन्होंने एक अपना ग्रुप क्रिएट किया जिस पर उन्होंने ये पोर्टल बनाया, जिसमें वो सारे यंग गर्ल्स को ये जानकारी देते हैं। अब ये 21वीं सदी में ये बात चौंकाने वाली है कि तुम्हारे जीवन का इतना अहम हिस्सा और उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी ही नहीं। तुम अंधेरे में टटोल कर जीते हो, तुम्हारे माँ बाप ने जो आधी अधूरी जानकारी तुमको दे दी, तुम उस पर जीते हो, तुम्हारे पास पूरा रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं है। आज के इन बच्चों को ज़रूरत पड़ी कि वो ऐसा पोर्टल क्रिएट करें। तो ये तो एक बड़ा छोटा और मोटा विषय है। काम यानी सेक्सुअलिटी का विषय इतना गहरा, इतना उलझा हुआ, इतना व्यापक है कि तुम समझ सकते हो कि इस पर कितनी समझ, कितनी जानकारी और कितनी रिसर्चेज और कितनी खुली मानसिकता की ज़रूरत है। अगर इस पर हम सही जानकारियाँ लेकर आएँ, हम सही समझ का समाज में विस्तार कर पाएँ, तो ये जो हिंसा तुम्हें दिखाई देती है, ये विक्षिप्तता जो तुम्हें दिखाई देती है, ये शायद रुक सके। ये कानून से रुकने वाली नहीं, ये तुम्हारे धरना प्रदर्शन और सजाओं से भी रुकने वाली नहीं। क्या रुकी? अभी तुमने दिल्ली में एक घटना सुनी थी, कुछ वक्त हुआ, सारा समाज उससे हिला था, सब लोग अचंभित थे, लग रहा था कि शायद कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन आए दिन रोज़ पर रोज़ वही घटनाएं हो रही हैं। समाज रुग्ण है, लेकिन तुम दोष दोगे उन लोगों को जो लोग कृत्य कर रहे हैं। मैं कहूँगा इसमें दोषी हैं ऐसे लोग, संभ्रांत लोग, जो ऐसी बातें, जैसे ये महिला, अगर किसी बलात्कार में इस महिला का हाथ हो तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर की जो रिप्रेस्ड और वायलेंट ऊर्जा है उसने एक आकार लिया है, और वो आकार, वो प्रतिक्रिया जब वातावरण में फैलेगी तो कोई ना कोई व्यक्ति उसको रिसीव करेगा, उसका माध्यम बनेगा, वो उसको डिस्प्ले करेगा, तब तुम कहोगे कि ये व्यक्ति तो बड़ा वायलेंट है। लेकिन तुम अपने घर की अच्छी वातावरण में बैठकर जब अपने रिप्रेशंस के साथ खेलते हो और उनके साथ तुम एक हिंसक व्यवहार करते हो, तो तुम उत्तरदायी हो। कुछ केसेस ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, कुछ केसेस, अब जैसे यहाँ पर सम्मोहन की विधा भी क्रिपल्ड हो गई कि जब उस महिला ने कहा कि सम्मोहन के माध्यम से, तो तुमने एक अच्छे भले विज्ञान के ऊपर एक ऐसा विचार डाला जो कई लोगों को प्रभावित करेगा। तुमने एक अच्छे भले व्यक्ति के ऊपर ये आरोप डाला कि उसने तुमको सेक्सुअली हैरेस कर लिया। ये आरोप हवा में जाएगा और कहीं रेप करा देगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसका कार्मिक रिप्रिकॉशन उसी के ऊपर होगा,
और वो शायद कभी जान भी ना पाए कि इसका कार्मिक जिम्मेदार तो मैं हूँ। फिर सवाल होता है कि ऐसा कैसे होता है इन लोगों के साथ। वो कहेंगे कि मुझे तो लगा, मुझे तो महसूस हुआ, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम जिस विचार से ऑब्सेस्ड हो जाओगे वो विचार तुम्हारे ऊपर फलीभूत हो जाएगा। तुम काम वासना से ऑब्सेस्ड हो जाओगे, तुम्हें हर तरफ वही दिखाई देगा और तुम्हारे ऊपर शारीरिक सिम्टम भी आ जाएंगे। तुमने शायद फॉल्स प्रेगनेंसीज के बारे में सुना है या नहीं सुना है। कुछ महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते और उनके अंदर एक बच्चे को लेकर बड़ा ऑब्सेशन पैदा हो जाता है, बच्चा होना चाहिए होना चाहिए, चारों तरफ से दबाव है। तो अचानक उनके अंदर सारे फॉल्स सिम्टम पैदा हो जाते हैं। सारे सिम्टम से आप लोग परिचित ही हैं और उनका पेट निकल आएगा। लोग गिनने लगते हैं कि हाँ अब ये इतने महीने की प्रेगनेंसी हो गई है। मेरे घर में ही मैंने इस उदाहरण को देखा। बचपन में मेरे यहाँ मेरे एक रिमोट अंकल की एक लड़की थी, उसकी शादी को कई बरस हो गए थे और छोटे टाउन में आप लोग समझते ही हैं कि लोग कितना ज़्यादा इन बातों पर प्रताड़ित करते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। पढ़े लिखे समाजों में भी होता है और छोटे टाउन में तो बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे इस बात का बहुत इल्म नहीं था, लेकिन बाद में सारी बात मेरी समझ में आई। तो बड़ा घर में हलचल का वातावरण था। वो 5-6 महीने के लिए हमारे यहाँ रहने आई थी। 5-6 महीने के लिए शायद रहने भी इसलिए आई थी क्योंकि उसके ससुराल में और उसके मायके में हर तरफ से उसको प्रताड़ित किया जाता था और यहाँ उसको कुछ दिन शांति से मिल जाती और उसके घर वालों को भी लगा कि झंझट छूटेगी, आराम से रहें। तो वो रहती रही। जब वो आई तो उसने डिक्लेयर किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सब भाषा उस समय मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ। धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि अब ये फुल प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं। फिर लोग वेट करते रहे। 10 महीने वो घर चली गई अपने, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, लगा कि बच्चा तो हो ही नहीं रहा है, बड़ा जिद्दी बच्चा है। तो फिर उसको चिकित्सकों को दिखाया गया। गांव में पहले इतना अल्ट्रासाउंड वगैरह टाउन्स में नहीं होता था, आजकल तो हर बात पर अल्ट्रासाउंड से चेक हो जाता था। पहले तो सारे ऊपरी लक्षणों से ही चेक किया जाता था। आज से आप 30-35 साल पीछे की कल्पना करिए। तो जब शहर में उसका ले जाके चेकअप कराया गया तो पाया गया कि कुछ नहीं है, नथिंग। तो ये गुत्थी वहाँ पर हमेशा एक चर्चा की विषय रही कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये फॉल्स प्रेगनेंसीज का सिम्टम बहुत रहा और ये संभव हो सकता है। तो अगर कोई बहुत सेक्सुअली रिप्रेस्ड लोग या व्यक्ति हों तो उनके साथ सारे सिम्टम हो जाते हैं। तुमको शायद नहीं पता हो, जो पुरुष हैं वो इजैकुलेट हो जाते हैं अगर इतने ज़्यादा उनके अंदर रिप्रेशन भरा हुआ है अपने नींद में, अपने सपनों में। महिलाएं उन सारे सिम्टम से गुजर जाती हैं जो होते हैं, लेकिन ये उनके अपने मन के दमन से निकली हुई प्रक्रिया है। इसमें वो किसी जाल को निर्मित ना करें। तो उनके संबंधी मेरे पास आए, मैंने उनको तभी भी सलाह दी थी कि उसका अच्छा मानसिक चिकित्सक के पास ले जाकर उसकी चिकित्सा कराएं, ये उसके लिए शुभ होगा। आप चिकित्सा नहीं कराएंगे तो डिप्रेशन कुछ दिनों में ठंडा पड़ेगा और फिर वो अपना सिर उठाएगा और अगली बार हो सकता है और घातक रूप में उठाए। एक तुमको ऐसे ही ऑब्सेसिव थॉट का और परिणाम बताऊं। अगर किसी विचार पर, जब से ये तो थोड़ा सा मेंटल इलनेस का भी उदाहरण है, लेकिन कोई व्यक्ति मेंटली इल नहीं है, फिर भी किसी विचार पर बहुत फोकस कर दे तो फिजिकल सिम्टम उभर आएंगे उसके अंदर। गुड फ्राइडे के दिन, जीसस के क्रूसिफिक्शन के दिन, कई ईसाई ऐसे समुदाय हैं जिसमें कुछ ऐसे उनके सेंट हैं
जिनकी हथेलियों में कीलों के निशान उभर आते हैं। अचानक वो ऐसे ध्यान में बैठे हैं, ट्रांस में, खट से उनकी हथेलियाँ फट जाती हैं और वहाँ से खून निकलने लगता है। लंबे समय से ये बात चलती रही और ये बड़ा आश्चर्य का विषय रहा कि ऐसे कैसे होता है। लेकिन एक बात जब हिस्टोरियंस ने रिसर्च करी और सारे इतिहास को खंगाला गया और उस टाइम के क्रूसिफिक्शन की मेथोडोलॉजी को समझा गया, तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि उस समय जो सलीब पर क्रूसीफाई जब किया जाता था, व्यक्ति लटकाया जाता था, तो उसकी हथेलियों में कीलें ठोकी ही नहीं जाती थी, कीलें उसकी कलाई में ठोकी जाती थी, उसके रिस्ट में। अब रिस्ट में कलाइयाँ ठोकी, कीलें ठोकी जाती थीं, उनके निशान उभरते रहे हाथ पर, हथेलियों के बीच में खून निकलता रहा हथेलियों के बीच से, क्योंकि वो तथ्य पर आधारित नहीं था। लोग मानते थे कि ईसा मसीह से उन्होंने इतना तादाद में कर लिया है कि वो बिल्कुल उस जोन में पहुंच गए हैं, वो ईसा मसीह ही हो गए हैं उस समय, कि उनके अंदर वही सिम्टम आ गए। लेकिन जब ये बात पता चली तो लोग हैरान रह गए कि ईसा मसीह के तो कीलें ठोकी गई थी कलाई में, जो उनके रिमेन्स तथ्य प्राप्त हुए उसमें ये सारी चीज़ें पुष्ट होती हैं। इन लोगों की कलाई पर क्यों न उभर कर हथेलियों पर उभरे? क्योंकि इन्होंने वही माना था, इन्होंने तो यही माना था और सोचा था कि हथेली में कीलें ठोकी गई थी। इन्होंने इतना सोचा हथेली में कीलें ठोकी गई कि उनकी हथेलियों से खून निकलने लग गया। ये कोई चमत्कार नहीं है। अध्यात्म को ऐसी सस्ती बातों से जोड़कर देखना भी नहीं चाहिए। अध्यात्म तुम्हारे मन की कल्पनाओं का जाल नहीं है, वो तुम्हारे मन से बाहर ले जाने की प्रक्रिया है। तुम अपने मन में कल्पनाएं बुनकर कैसी भी दुनिया बुन सकते हो। कुछ लोग बहुत भक्ति भावना में हो जाते हैं, वो कल्पना बुन लेते हैं कि हमारे यहाँ कृष्ण भगवान घूमते रहते हैं। एक सज्जन आते थे, वो कहते थे हमारे हनुमान जी खड़े रहते हैं चारपाई के पास। हमने कभी बिठा लिया करो उनको, खड़े रहते हैं बेचारे, तुमको इतनी कर्टसी नहीं है कि उनको खड़ा रखते हो। इस पर उन्होंने नहीं सोचा। भक्ति में बहुत हैं, उनके चारपाई के पास खड़े हैं। हनुमान जी भी एक नौकर चाकर हो गए, कृष्ण भगवान घूम रहे हैं। तुम अपने मानसिक जड़ताओं और मूर्ताओं से कोई भी कल्पना बुन सकते हो और वो तुम्हें हकीकत जैसी जान पड़ सकती है। तुम्हें हकीकत जैसी जान पड़ती है, इसी से वो हकीकत नहीं हो जाती, उसके परिणाम आने चाहिए। हर आध्यात्मिक घटना का शुभ परिणाम होता है। अगर वो आध्यात्मिक घटना है तो तुम्हारे जीवन में शुभ का रूपांतरण लेकर आएगी, वो तुम्हारे अहंकार के जाल को और सशक्त नहीं बनाएगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अहंकार का जाल हमेशा दूसरे की तरफ देखता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को हमेशा अपनी तरफ देखना है। तुम्हारे साथ कुछ होगा, दूसरा जिम्मेदार, दूसरे ने ऐसा किया, दूसरे ने तुम्हें दुखी किया, दूसरे ने तुम्हारा शोषण किया, तुम तैयार हो शोषण कराने के लिए, तो दूसरा शोषण करता है। तुम नहीं मानोगे इस बात को, तुम कहोगे नहीं, कहीं तो जबरदस्ती भी होती है। गहरे मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाएगा तो कहीं अचेतन में तुम्हारे कोई न कोई सहमति तो होती ही है। तुम उन लोगों को जरा देखो जो इतने बड़े समूह का नेतृत्व कर पाने में सक्षम हुए और वो नए शोषण के शिकार हुए, नए हिंसा के। जैसे गांधी जी का उदाहरण ले सकते हो सामने। गांधी जी अपने एक विचार में, और वो सृजनात्मक विचार था, शुभ के लिए विचार था। अंग्रेजों के लिए कितनी चिंता की बात नहीं होगी कि इस आदमी को मार के ख़त्म कर दें, झंझट खत्म हो जाए, मारो इसको, ख़त्म करो, कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुला लो। घटनाएं ऐसी भी हुई कि कॉन्ट्रैक्ट किलर बुला लिया गया, उसको पैसे दे दिए गए, वो मारने गया, नहीं मार पाया।
जाके वहीं अपनी पिस्तौल गोलियां रख दी, कहने लगा कि मैं मारना नहीं चाहता हूं। ऐसा भी नहीं कि उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया, इस बात को व्यापक ढंग से समझें, लेकिन गांधी जैसे लोगों की ऊर्जा इतनी प्रबल है, वो आत्मघात के लिए तैयार नहीं है, वो रूपांतरण के लिए काम कर रहे हैं, तो आत्मघात आएगा भी नहीं, ऐसे नहीं आ सकता। तुम जब आत्मघात के लिए तैयार होते हो तो कोई तुम पर घात करने वाला भी तैयार हो जाता है, वो इंटर रिलेटेड है, तुम तक पहुंच जाता है। तुम नहीं तैयार हो, कुछ भी नहीं हो सकता, सारी चीजें वैसे ही अलाइंड होती हैं। तुम्हारे अपने अंदर स्पष्टता होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अपने अंदर स्पष्टता नहीं है तो तुम्हारा जैसा मानसिक जगत है तुम वैसी ही दुनिया रच लोगे, वैसे ही लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे, वैसी ही परिस्थितियां तुम्हारे संपर्क में आएंगी और तुम्हारा पूरा जीवन वैसा का वैसा हो जाएगा। और फिर बिना जाने किसी बात को बोलो नहीं। दूसरी बात, एक तो सारा दोषारोपण दूसरे की तरफ मत डालो, अपनी तरफ लाओ। तुम दुखी हो, कारण अपने अंदर तलाशो। अब अगर इस महिला का ही उदाहरण मैं लूं तो इसको पहले सोचना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे अंदर ऐसा क्या है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए एक नया दरवाज़ा खुलता है। इस महिला ने ऐसा ना सोचकर सोचा कि किसी और ने ऐसा कर दिया, तो वो सारी चीज़ से बच गई और उसकी जो मानसिक ग्रंथि थी, जो उसकी मेंटल इलनेस थी, वो वहीं की वहीं रह गई। कोई चिकित्सा संभव नहीं हो पाई, वो वहीं की वहीं रह गई। ऐसे ही दूसरी बात, हर आध्यात्मिक व्यक्ति को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस बात को तुम जानते नहीं उस बात के बारे में कभी बोलो नहीं। मेरे पास भी लोग आएंगे, कहेंगे आप तो जानते ही होंगे। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं जानता होऊंगा? मैं जानता होऊंगा तो मैं जानता होऊंगा, तुम कैसे जानते हो इस बात को कि मैं जानता हूं? क्योंकि तुमने ये धारणा बना ली है कि मैं जानता हूं। फिर कहेंगे गुरु तो ऐसे करते हैं, गुरु तो वैसा करते हैं। मैंने कहा आप जानते होंगे, मुझे तो नहीं पता गुरु कैसा करते हैं। तुम एक धारणा लेकर चलते हो, क्योंकि ये तुम्हारे अपने मन की धारणा है। तुम गुरुओं को भी अपने मन के अनुकूल गढ़ लेना चाहते हो, तब वो गुरु भी गोबर गणेश है, घोंघा बसंत। तुम्हारे मन से निकले हुए गुरु बिल्कुल घोंघा बसंत, क्योंकि वो तुम्हारे अनुसार चल रहे हैं। तुम जैसा उनमें देखना चाहते हो वैसा तुम देख रहे हो। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि की सीमाएं इतनी व्यापक हो जाएं और तुम अवाक खड़े रह जाओ, उस दिन ही तुम्हारा गुरु से आमना सामना होता है। कोई भी गुरु तुम्हारे मानसिक जाल की पूर्ति के लिए नहीं है। अनंत में भी जब तुम आ रहे हो मेरे पास, तो इसलिए नहीं आ रहे हो कि तुम्हारे अहंकार को पोषण दिया जाए, तुम इसलिए नहीं आ रहे हो कि तुम्हारे मन की उन्हीं भूल भुलैया जिनमें तुम खोए हुए हो उनमें कुछ और रंग रोगन किया जाए, तुम्हारे ही मन को और फुसलाया बहलाया जाए। तुम्हें तो इन सब से बाहर होना है, तुम्हें तो इन सब से पार होना है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। तुम्हें जन्म जन्म से अपने मन के इस तहखाने से बाहर निकलना है और तब तुम्हें सारी धारणाएं तोड़नी पड़ेंगी। तब तुम्हें ये भाषा बंद करनी पड़ेगी, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, तुम नहीं जानते हो। तुम ये भी नहीं जानते हो कि ध्यान क्या होता है, ध्यान क्या नहीं होता। तुम ये भी नहीं जानते कि सत्संग क्या होता है क्या नहीं होता। तुम ये भी नहीं जानते कि गुरु क्या होता है क्या नहीं होता। अगर तुम जानते ही थे तो बात खत्म हो गई। तुम नहीं जानते, तुम खोज रहे हो। खोजी तो बस खोजता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे पता होता तो फिर बात ही क्या थी। तो जब भी किसी सद्गुरु के पास हो तो पहली चीज अपने आरोपित विचारों को अलग हटाएं। तुम्हारा मन ही संतुष्ट हो
इस बात की चिंता ना करें। कभी कभी तुम्हारा मन अगर बेचैन हो जाए तो समझो तुम ठीक रास्ते पर हो, और मेरे पास जब तुम रहोगे तो मैं तुम्हें निश्चित तौर से बात कह सकता हूँ कि तुम्हारे लिए दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं। इंडिफरेंट होने का रास्ता नहीं है, या तो तुम मुझसे प्रेम करोगे या मुझसे घृणा करोगे, या तो तुम दोस्त बनोगे या दुश्मन बनोगे, तीसरा रास्ता नहीं। या तो तुम कभी बहुत प्रसन्न हो जाओगे या तुम बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाओगे। कभी जब प्रसन्न होगे तब तुम्हारे लिए अस्तित्व उस तरह की ज़रूरत महसूस कर रहा होगा, और कभी कभी मैं तुम्हारे मन के जाल को जब बिखेरूंगा तो तुम गहरी पीड़ा, घृणा, उत्तेजना, बेचैनी अनुभव करोगे। अगर तुम मेरे पास आकर सिर ही हिलाते रहे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, तो एक दिन चुप जाओगे, एक दिन थोड़ी देर तुम तन कर बैठ जाओगे, ये तो बिल्कुल बात नहीं जमी। लेकिन तब ये मत सोचना कि बात नहीं जमी, तब अपने अंदर खोजना कि मुझे क्यों नहीं जमी, मुझे क्या उत्तेजित कर गया, तो तुम्हारी खोज बनेगी। और वक्त वक्त पर ऐसा होता रहेगा, वक्त वक्त पर तुम्हें ऐसे हिलाया भी जाएगा, और तब तुम सोचना कि क्या है। अगर तुम उस खोज के साथ चलते रहे तो तुम आत्मज्ञान की तरफ, तुम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, तुम एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ोगे। लेकिन अगर तुम हमेशा अच्छा अच्छा ही चुनते रहे तो तुम मन के ही गोल गोल दायरों में घूमोगे। जन्मों से कोई विचार तुम्हारे अंदर जड़ जमाए बैठा है, अचानक तुमसे उसको छीना जाए तो तुम बौखला जाओगे। तुम एक बैसाखी लेकर जन्मों से चलते रहे हो, और मैं देखता हूं कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं तुमसे वो ले लूं, तुम कितनी तो गालियां नहीं दोगे मुझको, तुम कितना परेशान नहीं होगे। तुमको लगेगा कि मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मैं कैसे रास्ते को तय करूंगा। लेकिन जब तुम फिर भी चलोगे, चल पाओगे, देखोगे कि नहीं मैं तो चल सकता हूँ, फिर तुम जागे रहोगे और देखोगे कि नहीं बैसाखी की कोई ज़रूरत नहीं, तब तुम ग्रेटिट्यूड अनुभव करोगे, तब तुम अनुग्रह अनुभव करोगे कि ये बड़ा अच्छा था कि बैसाखी छीन ली गई। लेकिन प्रारंभ में तुम अनुग्रह नहीं दिखाओगे, प्रारंभ में तो तुम सिर फोड़ देना ही चाहोगे। इसीलिए गुरु लोग हेलमेट पहन के बैठते हैं। हेलमेट नहीं, पहले वाले साफा बांध के बैठते थे, अब हम लोग थोड़ा इनसिक्योरिटी में बैठते हैं। तो अगर तुमसे तुम्हारी बैसाखी छीनी जाएगी तो तुम आक्रोशित होगे, तुम क्रोध से भरोगे, ये स्वाभाविक है। तुम्हें दवा पिलानी हो, तुम कितना उपद्रव नहीं करते हो। तुम चिकित्सक के पास जाते हो, एक इंजेक्शन लगाना होता है, तुम कितनी चीख पुकार नहीं मचाते हो। तो सद्गुरुओं का काम भी ऐसा ही है, जैसे ड्रेसिंग करना। तुम अपने घाव को बड़ा संभाल संभाल कर रखते हो। तुम अक्सर सोचते हो कितने निर्दयी हो गए, खट से खींच के उन्होंने पट्टी फेंकी, थोड़े दर्द हुआ लेकिन तुम्हारा काम हो गया। तुम अगर धीरे धीरे करते तो उसे कभी उखाड़ भी नहीं पाते, उखाड़ पाए भी नहीं थे, इसीलिए तो तुम उसके पास गए थे और उसने पकड़ा, खींच दिया तो दर्द हुआ। इसीलिए भगवान बुद्ध भी कहते थे कि मैं चिकित्सक हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा का वैद्य हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु के बारे में तुम्हें अपनी सारी धारणाएं विदा कर देनी होंगी, तभी तुम उसका साक्षात्कार कर पाओगे। और अपने रिप्रेशंस को तुम्हें पहचानना होगा। आज मैंने उस पर केवल इशारे किए हैं, फिर उस पर और गहराई में गंभीरता से कभी बात करेंगे। आज के लिए इतनी ही बात।